नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात कर रहे हैं जिसके आइडियाज वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं। नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। और इसका निचोड़ क्या है? यही कि अगर सच्ची खुशी चाहिए, अपनी शर्तों पर जीना है, तो ये हिम्मत रखनी होगी कि लोग शायद आपको नापसंद भी करें, पर आप अपने रास्ते पर चलें। ये किताब ना असल में एक दार्शनिक और एक थोड़े परेशान नौजवान के बीच की बातचीत जैसी है। जी। वो नौजवान है ना, जिंदगी से बड़ा नाखुश है, शिकायतें करता रहता है। हाँ, और फिर वो जो दार्शनिक हैं वो उसे समझाते हैं कि देखो, जीवन असल में मुश्किल नहीं है, सरल है। हाँ, हमने ही उसे शायद उलझा दिया है ना। बिल्कुल, खुद ही कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं, कौन से आइडियाज हैं। हाँ, तो पहली बात जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी कि हमारा जो अतीत है, हमारा पास्ट, वो हमारे आज को तय नहीं करता। पुरानी बातें या जो गलतियां हुई वो हमें आज बांधकर नहीं रख सकती। आज हम जो फैसला लेंगे वही आगे का रास्ता तय करेगा। हाँ, और ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है ना, उतनी ही मुक्ति देने वाली है। ये उस सोच को चैलेंज करती है कि हम अपने अतीत के, अपने एक्सपीरियंसेस के गुलाम हैं। अच्छा। जी, एडलेरियन साइकोलॉजी, जिस पर ये किताब बेस्ड है, वो यही कहती है कि देखो, क्या हुआ पास्ट में वो उतना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम उन अनुभवों को आज क्या मतलब देते हैं। मतलब हम उसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं? एग्जैक्टली। हमारी आज की सोच, हमारे आज के लक्ष्य वो तय करते हैं कि हम कैसे बिहेव करेंगे, न कि वो जो पीछे छूट गया। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं कि अतीत को बिल्कुल भूल जाओ, पर नहीं, भूलना नहीं। उसका बोझ मत ढो। बिल्कुल, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये समझिए कि हम अपने अतीत की कहानी को अपने आज के नजरिए से दोबारा लिख सकते हैं, एक तरह से। ये सोच तो काफी आजादी देती है, क्योंकि फिर कंट्रोल वो अपने हाथ में लगता है। बिल्कुल, कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। चलिए अब दूसरी अहम बात पर आते हैं। वो है दूसरों को खुश करने की कोशिश, उसे बंद करना। हाँ। किताब कहती है कि हम लगातार जब दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में लगे रहते हैं, तो हम अपनी ही जिंदगी जीना भूल जाते हैं। ये लोग क्या कहेंगे वाला डर कितना रियल है, ये है ना। उफ, बहुत ज्यादा। और इसका सीधा कनेक्शन है अपनी ऑथेंटिसिटी से। हाँ। आप असल में क्या हैं, आपके मूल्य क्या हैं, उसके हिसाब से जीने से। जब हम बस बाहरी वैलिडेशन, कि कोई तारीफ कर दे, कोई मान जाए, इसके पीछे भागते हैं, हाँ। तो अपनी अंदर की आवाज वो दब जाती है। सही बात। दार्शनिक इसे टास्क सेपरेशन कहते हैं। काम का बंटवारा। हाँ। कौन क्या सोचता है, ये उनका काम है, उनकी सोच है। अच्छा, हमारा नहीं। हमारा काम नहीं। हमारा काम है अपने उसूलों पर, अपने मूल्यों पर टिके रहना। लेकिन क्या थोड़ा सेल्फिश नहीं लगता? समाज में रहते हैं तो थोड़ा तो सोचना पड़ता है दूसरों के बारे में। देखिए, सोचना, लिहाज करना एक बात है, दूसरों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। लेकिन अपनी खुशी, अपने फैसले, अपनी सेल्फ वर्थ, उसको दूसरों की राय पर टिका देना, हाँ। वहां गड़बड़ शुरू होती है। सच्ची आजादी तो तभी मिलेगी ना, जब हम दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त हों। हाँ। और अपने रास्ते पे चलें। समझ गया, पॉइंट वैलिड है। और इसी से जुड़ा है तीसरा मुद्दा, तुलना करना, कंपैरिजन। किताब साफ कहती है किसी और जैसा बनने की कोशिश करना एकदम बेकार है। हर किसी की अपनी रेस है, अपना टैक है। बिल्कुल। और आज के जमाने में, सोशल मीडिया के दौर में, ये बात तो और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी साधारण सी जिंदगी की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करते हैं, जो कि बहुत ही गलत पैमाना है। हाँ, वो तो है। हर कोई अपनी एक अनोखी यात्रा पर है, अपनी चुनौतियों से जूझ रहा है। जरूरी ये है कि हम आज अपने कल वाले हमसे बेहतर बने, ना कि किसी और से अपनी बराबरी करें। हाँ। असली खुशी अपनी ग्रोथ में है, अपनी इम्प्रूवमेंट में है, दूसरों से आगे निकलने में नहीं। ये तो बहुत राहत देने वाली बात है सच में। और अब आते हैं आखिरी मुख्य सबक पर, वो है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। हाँ। दूसरों को या हालातों को दोष देना बंद करना। जी, ये सेल्फ एम्पावरमेंट का बिल्कुल कोर आइडिया है। देखिए, जब हम जिम्मेदारी लेते हैं ना, तो हम उस विक्टिम मोड से बाहर आ जाते हैं। अच्छा। फिर हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाते हैं। हो सकता है हालात मुश्किल हो, बिल्कुल हो सकते हैं, पर उन हालातों में हम रिएक्ट कैसे करते हैं, हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड क्या होता है, वो चुनाव हमारा है। वो चुनाव हमेशा हमारा होता है। और वहीं से बदलाव की, चेंज की शुरुआत होती है। तो कुल मिलाकर किताब का जो पूरा सार है वो यही लगता है कि भाई खुद को स्वीकार करो जैसे भी हो,
अपने फैसलों की जिम्मेदारी लो बिल्कुल। और अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल वो किसी और के हाथ में मत दो। हाँ, और इसके लिए हिम्मत चाहिए, शायद थोड़ी नापसंद होने की भी हिम्मत। बिल्कुल सही, वो करेज चाहिए। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है आखिर में, क्या? कि जिंदगी के ऐसे कौन से हिस्से हैं, कौन से एरियाज हैं जहां हम बाहरी मान्यता को, मतलब लोग क्या कहेंगे, इस बात को अपनी अंदरूनी सच्चाई और खुशी पर हावी होने दे रहे हैं। इस पर सोचना मुझे लगता है काफी फायदेमंद हो सकता है।